हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन के जेई मेंस में जो प्रीवियस ईयर 2026 में क्वेश्चन आए हुए थे उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, जो भी रिएक्शन है उनके मैकेनिज्म के साथ करेंगे, हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके। और सारे चैप्टर के क्लास 12th वाले हो चुके हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और जो भी अमाइंस है। देन फर्दर 12th वाले सारी ऑर्गेनिक कंप्लीट आई होप हो गई है। ठीक है, जो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे अब हम इस पे मूव करते हैं। ओके, लेट्स डू इट। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या बोल रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, इसमें अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर ना। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फोनिक कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इस पे डिपेंड करेगा कि किसका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कैसे है। ओके, ये देखेंगे हम इसके अकॉर्डिंग। अब देखोगे जैसे सबसे ज्यादा, अब जिसकी इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रो, जैसे मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा। जैसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या होता है, HNO3 और H2SO4 होता है। जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो अपन में जो भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है वो NO2+ ये बनता है ना। अब ये क्या होता है, ये जाके एक तरीके से क्या हो गया, हाँ, ये एक तरीके से क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। और जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसके लिए जो भी हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल, दैट मींस यू कैन से दैट सबस्ट्रेट दैट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा। बेसिकली बेंजीन में क्या होता है, या एरोमेटिक सिस्टम में क्या होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर नहीं करता है। न्यूक्लियोफिलिक याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड प्रेफर नहीं करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करता है। सो सबस्ट्रेट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखो यहाँ पे, ये Cl है, ये भी प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे लगाता है ना। प्लस एम के थ्रू ये डोनेट करेगा, बट इसका माइनस आई डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू प्लस एम। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोटो, ये तो भाई बहुत ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। ये क्या है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सबसे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन डोनेट करेगा, ये। तो सबसे फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें होगा, इसमें होगा। ठीक है, अब देखो किसमें है सबसे ज्यादा, सी। एक ही ऑप्शन में है सबसे ज्यादा सी, एक ही क्वेश्चन से हो गया, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और क्या है, उसके बाद क्या होगा, देन ऑब्वियस सी बात है, ए का होगा देन फॉलोड बाय बी का। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली हमें देखना है, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद देखो उस पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट मालूम था तो इसमें ना चुटकियों का सवाल था, टाइम नहीं वेस्ट करना है ऐसे क्वेश्चन में। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है ये हमारे पास डाई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है NaNH2। NaNH2 क्या होता है बेसिकली, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक सेकंड, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस दैट मींस सोडामाइड है ना, सोडामाइड बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ पे एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है, क्या बना, इन्होंने पूछ रखा है वाई का स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आते हैं, ये हो गया डाइब्रोमो है। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो, इसमें NaNH2 अगर लगाओगे, 2NaNH2, ये सोडामाइड होता है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्काइन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एल्काइन बन गया, यहां से एक हाइड्रोजन अटैच, ये बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, बेसिकली एक चीज और याद रखना, जो इथाइन होता है उसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं कॉमन नेम में। अब इसके बाद ये हमारा डेट मीन्स एक्स बन गया। अब इसको रिएक्शन करोगे किसमें, इसको रिएक्शन करोगे NaNH2। तो NaNH2 से रिएक्शन करोगे सबसे पहले, तो क्या होगा, NaNH2 अगेन बेस है, NaNH2 क्या होगा, NH2 माइनस आएगा, ये बेस प्रोटॉन लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम होता है, बट स्टिल हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन नेगेटिव चार्ज। अब इसको मैं यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेकेंड क्या है हमारे पास दे रखा है, ये है, यहाँ पे Br है। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। ठीक है, तो क्या बन गया प्रोडक्ट,
यहां से आ गया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे ये कार्बन, एक सेकंड वेट, अच्छे से क्वेश्चन करना है। देखो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन तो ऑलरेडी है, इस कार्बन से ये मिड वाला कार्बन जुड़ा, और इससे दो ग्रुप लगे, आइसोप्रोपाइल टाइप बोल सकते हैं ना, आइसोप्रोपाइल। बेसिकली मिस्टेक क्या होता है, ये डायरेक्ट अटैच हो जाता है, तो वो ध्यान में रखना हमेशा, अगर ना है तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। ये क्या है मेरे पास, 1 2 3 4। तो क्या हो रहा है, 1 से किसका अटैच हो रहा है, 3 पे, 1 से 3 का अटैचमेंट हो रहा है ना, तो अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग कर सकते हो। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो अब इसका आईपीएससी देखो, बेसिकली देखो दो कॉन्सेप्ट कर लिया, एक तो पहला बेसिक रिएक्शन, देन फॉलोड बाय इन्होंने क्या कर लिया, ये देखो कॉन्सेप्ट समझ गए हो गया योग। तो इसके बाद इन्होंने क्या कर लिया यहाँ पे, अब देखो आईपीएससी लिख लो, क्या होगा, आईपीएससी करो भाई इसका, 1, अब नंबरिंग करो, देखो आईपीएससी करो, 1 2 3, यहाँ पे आएगा 4 5 6, 6 हो गया। 2 पे क्या लगा है, 2 पे मेथाइल ग्रुप है, 2 पे मेथाइल है, 2 मेथाइल, देखो 2 मेथाइल यहाँ पे, 2 मेथाइल यहाँ पे, ये दोनों कट गया, 2 मेथाइल, और क्या होगा, हेक्स 3 वाइन, 2 मेथाइल हेक्स 3 वाइन। तो ये हेक्स 2 वाइन है, बट 3 पे आ रहा है, तो डेट मीन्स अगर ये यहाँ पे एक कार्बन काउंट करना भूल जाते तो ऑप्शन गलत हो जाता, ये वाले लगते। बहुत ध्यान रखना रिएक्शन करते समय, अगर ये मिस्टेक होती है जनरली, मतलब 40% स्टूडेंट गलत करके आते हैं, तो हमेशा नंबरिंग कर लो कार्बन को, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन देखो आ ही चुके, ये आया था 22 जैन शिफ्ट 2 में। अब आया मेथड यूज फॉर सेपरेशन ऑफ बी एंड सी। अब इन्होंने रिएक्शन दे रखा है एक इसका, मैं इसको इरेज करता हूं जिस सो डेट यहाँ पे मैं इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, हम्म, हाँ अब आते हैं। तो इसमें पूछ रखा है कि ये नॉर्मल रिएक्शन दे रखा है, जो हमारे पास बी और सी बनेगा उसको हम किससे सेपरेट कर पाएंगे, सेपरेट। ओके, so ये सारे सेपरेशन टेक्निक दे रखा है, स्टीम डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट बना लो, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, Br2 है, तो यहाँ यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक ही जगह पे इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सो डेट इसको मैं ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं कोई नहीं, ऊपर वाला भी करना है ना, तो यहाँ पे मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे एक्सप्लेन, तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या बनेगा, ए बनेगा ब्रोमिनेशन हो जाएगा सिंपल, ठीक है, कहीं पे बी आर का सब्सटीट्यूशन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में क्या होगा, अब ये बी आर है, बी आर क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो एक ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, एक पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो जो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया, और मैं यहीं पे इसको लिख रहा हूँ, बी क्या होगा भाई, सपोज करो बी हो गया मेरे पास पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ये बी हो गया। सी क्या होगा, सी हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। तो ये सब होता है, एक स्टीम डिस्टिलेशन होता है, एक स्टीम वोलाटाइल होता है, एक तो इससे बेसिकली हम नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते स्टीम से, क्योंकि पैरा वाला नहीं सेपरेट होगा, है ना, एक ही सेपरेट हो पाएगा, तो इससे हम सेपरेट नहीं कर सकते स्टीम से। सब्लिमेशन में बेसिकली नहीं हो सकता है। तो इसमें जो भी होगा फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन मेथड आता है, तो फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ऑर्थो और पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन को फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गए। अब हम मूव करते हैं हम, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये आ रखा है 23 जैन शिफ्ट 2 में। ओके, अब ये दे रखा है बेसिकली जिंक है, हीट दे रखा है, देन फॉलोड बाय HBr का रिएक्शन है। अब देखो इसमें क्वेश्चन अच्छा ट्रिक क्या यूज किया इन्होंने, इसमें इन्होंने ट्रिक यूज किया है ना, बेसिकली यहीं पे बताता हूं मैं। इन्होंने, अब पहला है, जब यहां पे बेसिकली बनाओगे, देखो इसमें इसके ऑप्शंस में थोड़ा सा कहीं कहीं पे गलत भी कोड कर रखा है, बट स्टिल देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहला हमने जिंक दिया और हीट किया, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, डाइब्रोमो दोनों ब्रोमीन हट जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये पता होना चाहिए रिएक्शन, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद क्या देख रखा है, HBr,
एच बी आर बेसिकली मार्कोवनिक रूल के अकॉर्डिंग होगा, बट स्टिल ध्यान रखना बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे ना, यहाँ पे कहीं पे बी आर लगा देंगे, या यहाँ पे। अरे भाई ये ध्यान रखो, मार्कोवनिक रूल में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे शिफ्टिंग कैन टेक प्लेस, है ना, तो शिफ्टिंग होगा। तो क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन बनने में क्या होगा, ठीक है, ये पहले H प्लस है, मैं अच्छे से कराता हूँ, H प्लस है। अब दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आएगा, तो ये देखो सेकेंडरी है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन हो गया, स्टेबल है, इधर भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ऑप्शन में दोनों दे रखा है। अब कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो होता है कि बेसिकली कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, रीजन बिंग दैट यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, मतलब इधर से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, तो ज्यादा डोमिनेशन इधर है, डोनेशन, है ना, तो सो डेट ये यहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है बट स्टिल, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है। तो अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे बी आर माइनस आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये है, ये है, यहाँ पे बी आर लग जाएगा, ओके, तो दैट इज द प्रोडक्ट। अब देखो कौन सा ऑप्शन में, ये नहीं है, ये है ना, हाँ इसमें है। अब देखो अगर अगर यहाँ पे बताते, यहाँ पे लगाते, ये वाले यहाँ पे शिफ्टिंग कर दे, तो ये बनता, तो देख लेना इसमें या तो इस पे बोनस होगा, या तो ये दोनों सही है, दोनों तो नहीं है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबल ये है, ठीक है, ओके। तो ये यहां तक था हमारा, थोड़ा सा स्पेसिंग की वजह से ना थोड़ा ऐसे हो जा रहा है, बट स्टिल तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, ओके, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, इसमें बोल रखा है ए है, अब ए को फाइंड करना है, पहले तो इन्होंने दे रखा है H2, यस 2 मोल्स ऑफ H2 दे रखा है ना, 2 मोल्स ऑफ H2 पीटी है, तो ये बन रहा है, और यहाँ पे दे रखा है ए है, और बेसिकली इसको डेकालिन बोलते हैं, ठीक है, डेकालिन सिस्टम है ना, और क्या मैंने फोर ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास COH, और COH ये हो जाएगा यहाँ पे, और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। तो अब कैसे करेंगे हम लोग बेसिकली, अब इसको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो बेसिकली, और दूसरा क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यहां से देखो हमने पढ़ रखा है, अगर ध्यान दो, अब देखो ये तो बेसिकली यहाँ पे होगा, किसी में भी रिएक्शन में करोगे तो ये अनसेचुरेशन साइड को हटा देता है ना, बेसिकली दो मोल रखा है, ये भी हट जाएगा, ये भी, तो सब में ऐसे है, तो इसके बेसिस पे तो तुम प्रोडक्ट का वो नहीं कर सकते, बट इसके बेसिस पे तुम्हें आइडिया होना चाहिए। तो पढ़ रखा होगा तुमने, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कोई भी हो, जैसे बेंजीन रिंग है, ठीक है, अब यहां से कुछ भी जुड़ा हो, अटैचमेंट हो, कुछ भी समथिंग में एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अगर यहाँ पे कैमेनो 4 और हीट दे दे, तो बेसिकली पता है तुम्हें क्या होता है, यहां से ये पार्ट निकलता है, और इधर से ये, तो बेसिकली यहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन से बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, COH का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इसको थैलिक एसिड बोलते हैं, तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे चाहे इसको बोलते बायसाइक्लो कंपाउंड हो या नॉर्मल हो, उससे कोई इशू नहीं है, तो ये ध्यान में रखना। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे है, अब ये भी ध्यान में रखना है हमें, क्या कि पॉइंट जहां से सेपरेट होने के बाद प्रॉपर बने, है ना, तो अब इसको मैं इरेज करता हूं, बताता हूं क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये है, अब यहां पे नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहां से एक बार यहां से ब्रेक हुआ, ठीक है, और क्या होगा, एक सेकंड, हाँ यहां से होगा एक बार ब्रेक, यहां से होगा, तो कहां पे बनेगा, एक पोजीशन पे नहीं बन पाएगा ना, यहां पे भी नहीं हो पाएगा, रीजन क्या है यहां पे, ठीक है, यहां पे हो सकता था, बट स्टिल पता है तुम्हें, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में अब देखो यहाँ पे हो सकता था, बट स्टिल क्या है ना, ये ब्रिज वाला ही कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है। और ऑप्शन नंबर 2 में कैसे होगा ये मैं बताता हूं, यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि बीच में ये भी साइड प्रोडक्ट भी तो देखना, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में ऑक्जेलिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है, इस इधर में करके देखोगे,
तो यहाँ पे क्या होगा, KMnO4 है, ओके। और हीट करोगे, ये भी देखो ना यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा अनसेचुरेशन साइट में, और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेसिकली जब ये ब्रेक डाउन होगा यहां से, ये यहां से होगा, तो क्या हो जाएगा देखो, ये यहां पे लगा सी ओ ओ एच, और क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ना स्ट्रॉन्ग, ये इधर हो गया, और यहाँ पे एक दो कार्बन भी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर COOH ऑक्जेलिक एसिड ये बन जाएगा। तो ये रिएक्शन ध्यान में रखना हमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन हो गया, बेसिकली ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था तो पता होना चाहिए, अदरवाइज ये हो गया है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के ऊपर। तो ओवरऑल बेसिकली अगर देखोगे ना क्वेश्चन में, तुम्हारे पास जीओसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिकली तुम्हारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जितने भी पढ़ रखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टिव, है ना, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, तो ये सब का फैक्टर को यूटिलाइज करके ही क्वेश्चन ऑर्गेनिक में मोस्टली होते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, बट उसको मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना स्पेस ले लेता, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं, सो दैट, और टाइम भी ज्यादा यूटिलाइज होता है, और कॉन्सेप्ट कुछ उसमें ज्यादा रहता नहीं। कॉन्सेप्ट क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस है, ये तुम समझ रहे हो कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट हुआ, जैसे यहाँ पे है डायब्रोमो है तो सोडामाइड आया, सोडामाइड क्या करता है, बेसिकली एल्काइन में कन्वर्ट कर दिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से H माइनस लिया, सीधे जाके यहाँ पे नेगेटिव आया, ये यहाँ पे जाके अटैक करके ये प्रोडक्ट बना दिया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, सो दैट आई एम टेकिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि जहां पे तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले, ओके। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा, ऑल द बेस्ट।